25 जून 2009 न्यूज चैनलों पर एक ही नाम गूंज रहा था, सिर्फ वो था माइकल जैक्सन इज नो मोर। कुछ ही मिनटों में लोग सड़कों पर आ गए, रेडियो स्टेशनों ने प्रोग्राम अपना रोक दिया और लोग सदमे में पहुंच गए। फैंस रो पड़े और दुनिया एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या सच में पॉप का किंग चला गया? लेकिन क्या आप जानते हैं, यही माइकल जैक्सन एक छोटे से घर में 8 भाई बहनों के साथ रहा करते थे। क्या आप जानते हैं, सिर्फ उन्होंने 11 साल की उम्र में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। क्या सच है कि उनके शो में लाखों फैंस उन्हें देखने आते थे और उनके प्रशंसक भावनाओं में रोने और बेहोश भी हो जाते थे। लेकिन इतनी शोहरत मिलने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार अपने ही आखिरी जीवन में अकेला पड़ गया? आज की डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे माइकल जैक्सन की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर आखिरी सांस तक। शुरुआत 29 अगस्त 1958 अमेरिका के गैरी, इंडियाना शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया माइकल जोसेफ जैक्सन। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही बच्चा आगे चलकर किंग ऑफ पॉप कहलाएगा। के पिता जोसेफ जैक्सन एक सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी मां कैथरीन जैक्सन एक धार्मिक संगीत प्रेमी थी। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन एक चीज बहुत थी, वो था म्यूजिक। यहीं से माइकल की जिंदगी ने पहला मोड़ लिया और माइकल की उम्र सिर्फ 5 साल थी जब उनके पिता ने अपने बेटों का एक ग्रुप बनाया, नाम रखा द जैक्सन 5। शुरुआत छोटे छोटे टैलेंट शो से हुई, लेकिन माइकल की आवाज और उनकी एनर्जी, स्टेज परफॉर्मेंस उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। लेकिन लोग कहते थे, इतना छोटा बच्चा परफॉर्मेंस लेकिन बड़े आर्टिस्ट जैसी लग रही है। धीरे धीरे द जैक्सन 5 की चर्चा पूरे अमेरिका में होने लगी और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी जर्नी जो म्यूजिक हिस्ट्री हमेशा याद रखी। लेकिन असल चमत्कार अभी बाकी था। एक एल्बम आने वाली थी जो म्यूजिक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी और माइकल जैक्सन को दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना देने वाली थी। जब एक एल्बम ने पूरी दुनिया बदल दी, 1979, माइकल जैक्सन अब सिर्फ जैक्सन 5 का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे, वह अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे। और इसी साल रिलीज हुआ उनका सोलो एल्बम ऑफ द वॉल, जो कि सक्सेस रहा। लेकिन माइकल जैक्सन के मन में एक ही सपना था, उनको दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनर बनना था। उस समय शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि 3 साल बाद वह सपना इतिहास बन जाएगा। 1982 एक एल्बम रिलीज हुआ जिसका नाम था थ्रिलर। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं कि यह एल्बम आने वाले दशकों में म्यूजिक इंडस्ट्री का चेहरा बदल देगा। हर गाना, हर म्यूजिक वीडियो, हर डांस स्टेप दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। थ्रिलर, बीट इट, बिली जीन, ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये एक रेवोल्यूशन थे। कुछ ही महीने में माइकल जैक्सन अब सिर्फ अमेरिका के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सुपरस्टार बन चुके थे। उनके गाने 100 से ज्यादा देशों में सुने जाने लगे और थ्रिलर इतिहास का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना। लेकिन माइकल जैक्सन के पास अभी भी एक ऐसा सरप्राइज था जो पूरी दुनिया को हैरान करने वाला था। 1983 एक लाइव परफॉर्मेंस, लाखों लोग टीवी पर देख रहे थे और तभी माइकल ने पहली बार मून वॉक किया। सिर्फ कुछ सेकंड, लेकिन दुनिया रुक गई। अगले दिन हर न्यूज चैनल, हर न्यूज़पेपर सिर्फ एक डांस स्टेप की बात कर रहा था। अब माइकल जैक्सन एक सिंगर नहीं रहे, वह एक ग्लोबल फेनोमेनन बन चुके थे। 1984 के ग्रैमी अवार्ड माइकल जैक्सन ने इतिहास रच दिया। उन्होंने एक ही रात में 8 ग्रैमी अवार्ड जीते। अपने पूरे करियर में उन्होंने कुल 13 ग्रैमी अवार्ड जीते। यह उस दौर
का एक असाधारण रिकॉर्ड था। अब माइकल जैक्सन जहां भी जाते हजारों नहीं लाखों फैंस उनका इंतजार करते। कई शो में प्रशंसक घंटों पहले पहुंच जाते थे। कुछ लोग भावनाओं में रो पड़ते थे और कुछ प्रशंसक बेहोश भी हो जाते थे। उनकी लोकप्रियता उस दौर में किसी भी पॉप स्टार के लिए असाधारण मानी जाती थी। लेकिन जितनी तेजी से माइकल अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों पर पहुंचे, उतनी ही तेजी से वह नीचे आ गए। उनकी जिंदगी में विवाद, दबाव और अकेलापन भी बढ़ने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार अपनी ही जिंदगी से लड़ने लगा, जब पूरी दुनिया माइकल जैक्सन के पीछे पागल थी। 1987 अब माइकल जैक्सन एक सिंगर नहीं थे, वह एक ग्लोबल आइकन बन चुके थे। उनका वर्ल्ड वर्ल्ड टूर शुरू हुआ और दुनिया के अलग अलग देशों में लाखों लोग उन्हें देखने उमड़ पड़े। जहां भी माइकल पहुंचते, एयरपोर्ट के बाहर, होटलों के बाहर और स्टेडियम के बाहर हजारों फैंस घंटों तक उनका इंतजार करते थे। माइकल के कॉन्सर्ट सिर्फ म्यूजिक शो नहीं थे, वह एक ऐसी भावना थी जिन्हें फैंस जिंदगी भर याद करेंगे। उनके कई स्टेडियम शो में 50 से 1 लाख तक दर्शक मौजूद रहते थे। उनके डेंजरस वर्ल्ड टूर 1992-93 और स्टोरी वर्ल्ड टूर 1996-97 के दौरे में कुल मिलाकर लाखों लोगों ने उन्हें लाइव देखा। उनका बुखारेस्ट कॉन्सर्ट 1992 आज भी प्रसिद्ध लाइव परफॉर्मेंस में गिना जाता है। एक दिलचस्प बात, कई कॉन्सर्ट में कुछ प्रशंसक माइकल जैक्सन को देखते ही भावनाओं में रोने लगते थे और कुछ बेहोश भी हो जाते थे। यह दृश्य टीवी रिकॉर्डिंग और कॉन्सर्ट फुटेज में भी देखा जा सकता है। यह हर शो में नहीं होता था, लेकिन उनकी लोकप्रियता का स्तर असाधारण था। दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनर माइकल जैक्सन की पहचान सिर्फ गानों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने मून वॉक, ब्लैक एंड व्हाइट, बिली जीन्स, बीट इट स्मूथ और क्रिमिनल जैसे गानों से पॉप कल्चर को बदल दिया। उनकी ड्रेसिंग स्टाइल, डांस और म्यूजिक वीडियो दुनिया भर के कलाकारों के लिए इंस्पिरेशन बन गए। लेकिन जितनी ऊंचाई उतना बड़ा दबाव। 1990 के दशक में माइकल जैक्सन का नाम गंभीर आरोपों और कानूनी मामलों में भी आया। इन मामलों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। यह एक महत्वपूर्ण बात है। कुछ मामलों का अदालत से बाहर समझौता हुआ और 2005 में चले आपराधिक मुकदमे में माइकल जैक्सन सभी आरोपों से बरी हुए। इन विवादों का उनकी मानसिक स्थिति, सार्वजनिक छवि और निजी जीवन पर गहरा असर पड़ा। अब माइकल जैक्सन पहले जैसे नहीं रहे थे। शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ रही थी। लेकिन 2009 में उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, दिस इज इट। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह घोषणा उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय बनने वाली थी। 5 मार्च 2009 लंदन, माइकल जैक्सन मंच पर आए और 4 शब्द बोले, दिस इज इट। शुरुआत में केवल 10 कॉन्सर्ट की घोषणा हुई, लेकिन टिकट इतनी तेजी से बिकी कि शो की संख्या 50 बढ़ा दी गई। पूरी दुनिया को लगा किंग ऑफ पॉप एक बार फिर इतिहास रचने वाले हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह उनका आखिरी मंच बनने जा रहा है। 25 जून 2009 सुबह लॉस एंजलिस में रिहर्सल की तैयारी चल रही थी। माइकल कई दिनों से कम सो रहे थे। इसी दौरान उनके निजी डॉक्टर कॉनराड मरे ने उन्हें सोने के लिए दवाएं दी। कुछ ही समय बाद माइकल जैक्सन बेहोश हो गए। इमरजेंसी सर्विस को बुलाया गया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। दोपहर में 50 वर्ष की उम्र में माइकल जैक्सन को मृत घोषित कर दिया गया। दुनिया के हर बड़े न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही खबर थी, माइकल जैक्सन इज डेड। Now on to one of our other big stories. The king of pop has died. Michael Jackson, the pop music and dance innovator, passed away. फैन रो रहे थे, लोग सड़कों पर मोमबत्तियां जला रहे थे, रेडियो स्टेशन लगातार उनके गाने बजा रहे थे और सोशल मीडिया पर लाखों संदेश आने लगे। असली कारण क्या है? पोस्टमार्टम के अनुसार माइकल जैक्सन की मृत्यु का कारण एक्यूट प्रोपोफॉल इंटॉक्सिकेशन था। प्रोपोफॉल एक शक्तिशाली एनेस्थेटिक दवा है जिसे सामान्यतः अस्पतालों में निगरानी के साथ दिया जाता है। जांच और मुकदमे के बाद डॉक्टर कॉनराड मुरे को लापरवाही से हुई मृत्यु का दोषी ठहराया गया। लेकिन माइकल जैक्सन सिंगर थे नहीं,
उन्होंने म्यूजिक वीडियो का स्तर बदल दिया, डांस को नई पहचान दी और पॉप म्यूजिक को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। माइकल जैक्सन चले गए, लेकिन एक कलाकार जब तक नहीं मरता जब तक उसकी कला जिंदा होती है। और शायद इसलिए आज भी बीट इट, बिली जीन और थ्रिलर बजता है। दुनिया फिर से एक ही नाम याद करती है, द किंग ऑफ पॉप, माइकल जैक्सन। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।